नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं धर्मेंद्र कट्टा आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दोहा अष्टक और जिसके कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई को समझने से पहले कवि का परिचय ले लेते हैं। पहले कवि है कबीर। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे कवि है तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरे कवि है रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाम खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इकाई में आए हुए कठिन शब्द देखेंगे और उसके बाद इकाई शुरू करेंगे। इकाई 8 दोहा अष्टक दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुपाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा थोथा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाय। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाय। मुए ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमा संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। समझुती, बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा डेढ़ उड़ाए। समझुती, साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। समझुती, इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संजोग। समझुती, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से, लौह भस्म हो जाए। समझुती, गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा भस्म हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझुती, धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। समझुती, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। समझुती, हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम आती है, वहां तलवार काम नहीं आती।
विद्यार्थी मित्रों, कैसा लगा ये दोहा अष्टक? दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गृह कार्य में अभ्यास और स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।